हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। जो चैप्टर हमने 9th क्लास में पढ़ा था सेम उसी उसमें कंटिन्यूटी में आगे चैप्टर बढ़ रहा है। इस साल का जो हमारा सिलेबस है उसमें फर्स्ट टर्म नहीं है, तो हम फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी टॉपिकों के बारे में आपको पूरा बताऊँगा। जो इसके अंदर जो हमारे पास पहला जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है क्यूब एंड क्यूबॉइड के। क्यूब एंड क्यूबॉइड का फार्मूला यूज़ हो रहा है। जो हमारी एक्सरसाइज है 13.1 उसके अंदर हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड्स के फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो पहले मैं आपको फार्मूलों के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा जो पहला फार्मूला होगा यूज़ होगा वो होगा क्यूब का। क्यूब कैसे करके बनता है, आपने बचपन में स्क्वायर तो पढ़ा ही है। स्क्वायर से ही हम क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। स्क्वायर के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है एरिया का, जो कि होता है साइड के स्क्वायर के बराबर, और दूसरा हमारा पेरीमीटर, जो कि होता है 4 इंटू साइड्स के बराबर। एरिया मीन्स ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइंग स्पेस होगा, वो एरिया कहलाएगा, और जो लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज होगी वो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कहलाएगा। इसी को अगर हम 3D फिगर में कन्वर्ट करते हैं, 3D में कन्वर्ट करते हैं तो जो स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, क्यूब में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, सबसे पहले इसका सरफेस एरिया का बनेगा, मतलब कि इसकी सारी साइडों का सम। तो सरफेस एरिया जो बनेगा इसका, अब कितनी साइड होती हैं, एक जो फ्रंट में दिख रहा है, एक इसके बैक साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक अपवर्ड में, एक डायरेक्शन में, तो 6 साइड्स होती हैं। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा, और सारी साइडों का एरिया अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 साइड के स्क्वायर के बराबर। क्योंकि अगर आप इस फ्रंट वाले पोर्शन का एरिया निकालोगे तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर। अगर आप ये नीचे वाले का एरिया निकालोगे तो भी क्या होगा, साइड का स्क्वायर। और ये जो पीछे वाला का एरिया निकालोगे तो ये भी साइड का स्क्वायर। ऊपर वाले का निकालोगे तो ये भी साइड का स्क्वायर। ये वाली साइड निकालोगे तो साइड का स्क्वायर, और ये वाली साइड निकालोगे तो भी साइड का स्क्वायर। तो सारी साइडों का अगर हम एरिया को प्लस कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 6 साइड स्क्वायर के बराबर। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो लेटरल सरफेस एरिया जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, लेटरल और कर्व्ड कब बोलते हैं, जब इसका दो साइड ओपन हो, मतलब दो साइड की साइडें बंद ना हो। तो एक टॉप और एक अगर बॉटम की साइड ओपन है आपकी, तो उसको क्या ले सकते हैं हम, 6 में से 2 साइड्स को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 4 साइड्स के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये क्यूब के तीसरा फार्मूला, क्यूब का आपका दूसरा फार्मूला हो गया, एक सरफेस एरिया, एक कर्व्ड सरफेस एरिया। तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर वॉल्यूम। क्या आती है, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सारी साइड के प्रोडक्ट के बराबर। तो मतलब ऑक्यूपाइंग स्पेस। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका साइड इंटू साइड ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइड के क्यूब के बराबर। इसके बाद जो दो अगला हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो किसके ऊपर बनता है, वो बनता है हमारा रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हमारी क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती है अपोजिट, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। ठीक है, तो इसका भी अगर मुझे एरिया निकालना हुआ तो क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर मुझे इसका पैरीमीटर निकालना हुआ तो पैरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है आपका, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, इन दोनों का सम। क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डाल देता हूँ मैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बाद हमारा, अगर इसी को हमने 3D फिगर में कन्वर्ट करा तो वो क्या बनता है आपका, वो बनता है आपका क्यूबॉइड। क्या बनता है, क्यूबॉइड बन जाता है। रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला, रेक्टेंगल से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड। इस तरह से हम फिगर बना लेंगे।
अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, एक इस साइड का सम, उधर वाली बैक साइड का सम का एरिया, इस साइड का सम, इस साइड का एरिया, है ना। तो ये सारी साइडों के एरियाओं का जो सम है उनको ऐड कर देंगे, तो जो इसका सरफेस एरिया जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, इधर वाली साइड का सम लेंथ इनटू ब्रेथ, पीछे वाली साइड का ब्रेथ लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे करके सारी साइड। अगर मैं जैसे ये वाली निकाल रहा हूँ, इसका एरिया कैसे करके निकलेगा, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो सेम इसी तरह से ऊपर वाली टॉप का एरिया भी होगा लेंथ इनटू ब्रेथ करके। ये वाली साइड का एरिया कैसे निकालूंगा, बेस इनटू हाइट करके, तो ये वाली साइड भी बेस इनटू हाइट करके निकलेगी। अब जो मेरे पास फ्रंट वाली साइड है, मतलब ये वाला, इसका लेंथ इनटू हाइट करके आएगा, तो इसके बैक साइड वाले का भी लेंथ बेस इनटू हाइट करके एरिया आएगा। तो सारी साइडों का अगर मैं सम करूँगा तो हर साइड दो दो बार आ रही है, तो इस वजह से लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस बेस इनटू हाइट और प्लस हाइट इनटू लेंथ, ये सारी साइडें दो दो बार आ रही हैं, तो उनका एरिया ऐड कर देंगे। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसका कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसका टॉप और बॉटम अगर हम हटा देंगे तो पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी, तो बिल्कुल यही इस तरह से बनेगा 2L प्लस बी, बट इसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ये आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा, या एरिया ऑफ 4 वॉल रूम भी यही होता है आपका। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला दूसरा आपका है क्यूबॉइड का। तीसरा फार्मूला आता है आपका वॉल्यूम का। वॉल्यूम का तो वही होता है जैसे सेम आपका किसका क्यूब का था, साइड का क्यूब, तो इसमें सारी साइडें अलग अलग होती, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट, इन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला करेंगे वो किसका करेंगे, सर्कल का। जो हमारा सर्कल का जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे करके बनेगा, सर्कल आपको पता है कैसे बनता है, सर्कल मतलब एक फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट से आप मल्टीपल डॉट्स को एक फिक्स डिस्टेंस पे डॉटों को लगा दें एक पर्टिकुलर पैटर्न से, तो एक फिक्स डिस्टेंस से जब सेंटर से दूरी से कुछ पॉइंटों को आप जोड़ दें तो क्या बनता है आपका सर्कल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सर्कल फॉर्मेशन का ये रेडियस होता है। इसका जो एरिया आता है वो एरिया क्या होता है आपका, एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस 2 पाई आर मतलब इसकी पेरीमीटर या लेंथ ऑफ बाउंड्री को इस तरह से कर सकते हैं। इसी से हम 2-3 फिगरें बना सकते हैं। सर्कल का जो पहला पार्ट है उससे सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। सोचिए एक सिलेंडर है, एक सर्कल है, जैसे हम लोग प्लेट्स रखते हैं, उन प्लेट के ऊपर प्लेट रखते जाएं प्लेट्स को रखते जाएं, तो वो क्या करेगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन ले लेगा, नहीं ले लेगा। प्लेट के ऊपर जैसे आप लोग शादी वगैरह में जाते हैं तो प्लेट के ऊपर प्लेट रखी रहती है, तो सेम साइज़ की प्लेट के ऊपर सेम साइज़ की प्लेट रख देंगे तो वो क्या बना देगा, सिलेंडर बना देगा। ठीक है, अब इसका सबसे पहले CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया पेरीमीटर जो बनता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बनता है ना 2 पाई आर, बिल्कुल वही बनेगा, और उसमें एक हाइट गेन कर लेगा तो इनटू हाइट लिख देंगे तो कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा आपका। अब इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया तो हो गई, ऊपर से एक सर्कल से एंड को बंद कर देंगे, एक सर्कल से नीचे को एंड को बंद कर देंगे, तो उससे क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर होगा ना नीचे वाले सर्कल का, प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का, तो 2 पाई आर हो जाएगा आपका ये 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से 2 पाई आर कॉमन निकल गया तो H प्लस आर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया आपका सिलेंडर का, 2 पाई आर H प्लस आर। अब इसका वॉल्यूम बनता है वो बनता है पाई आर स्क्वायर, सबका एरिया को ऐड करते हुए जाएंगे तो क्या होगा आपका हाइट गेन कर लेगा तो इनटू H, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा सॉरी पाई आर स्क्वायर H बनेगा। ठीक है, अब इसी सिलेंडर से हम अगली फिगर बना सकते हैं, वो बनेगी आपकी कोन की। किसकी फिगर बनेगी, कोन की फिगर बनेगी। सिलेंडर से हम लोग क्या बना सकते हैं, कोन बना सकते हैं। तो अगली फिगर जो बनती है वो बनती है कोन की। किसकी फिगर बनती है, कोन की। कोन क्या होता है, सिलेंडर से ही पार्ट से
एक सिलेंड्रिकल पार्ट से आप उसका 1/3 हिस्सा निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाती है, कोन बन जाती है। तो कोन ऑब्वियसली ऑब्टेन किससे हुई है, सिलेंडर से ऑब्टेन हुई। तो इसका फॉर्मूला कुछ कुछ रिलेट करेगा किससे, सर्कल से, उससे सिलेंडर से। तो इसका सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, पाई आर एल, पाई आर एल। रेडियस तो ये बेस का लेंगे हम लोग, एल ये स्लांट हाइट लेंगे, पाई तो इस वजह से क्योंकि कर्विंग है, गोलाकार है ना, तो उसकी वजह से पाई का यूज हुआ है। अब एल कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच, ये वाली हाइट और ये वाली आर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का सम के बराबर अंडर रूट, तो एल निकल जाएगा। अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया पाई आर एल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो एल प्लस आर ब्रैकेट के अंदर बचेगा, तो सरफेस एरिया आ गया इसका हमारा। अब इसका वैल्यूम जो होता है, सिलेंडर का वैल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बिल्कुल। इसका ये तीसरा पार्ट है तो 1/3 हो गया। कोन जो है सिलेंडर का 1/3 पार्ट है, तो वैल्यूम आ गया इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया आपका कोन का। कोन के बाद अगली जो फिगर है हम लोगों की क्लास 10th के लिए, जो अगला जो शेप है वो है स्पेयर का। स्पेयर मतलब बॉल, जो बॉल होती है 3D फिगर में, अगर सर्कल को पढ़ेंगे तो क्या बनाएंगे, स्पेयर बनाएंगे। अब जो हमारा जो स्पेयर है उसका सरफेस एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल यही फॉर्मूला रहेगा। बट ये 3D फिगर है, 3D फिगर होने की वजह से इसका क्या बन जाएगा आपका, ये 6 साइड्स होनी चाहिए। बट इसमें जब एरिया लिखते हैं हम तो हम लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हर साइड कंप्लीटेड तो होती नहीं है सरफेस एरिया। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, इसका वैल्यूम बनता है, ठीक है, क्योंकि ओपन तो होती ही नहीं ना, ये बॉल कहाँ से ओपन होती है, बॉल तो हर जगह से क्लोज होती है। तो इस वजह से इसका वैल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस ही हाइट भी है, ठीक है, रेडियस ही हाइट भी है, तो इस वजह से एक हाइट मल्टीप्लाई होने की वजह से क्यूब बन जाएगा आर, ठीक। तो ये वॉल्यूम। अब इसका आधा जब काट देंगे, सोचिए अगर हम इसको बीच से काट देते हैं तो स्पेयर हेमिस्फीयर में कन्वर्ट होता है, हेमिस्फीयर मतलब आधा, जैसे बैगर्स बाउल भी बोल सकते हैं हम लोग, इस तरह से आधा, ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम CSA कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम पढ़ते हैं तो क्या बनता है, सरफेस एरिया का आधा, स्पेयर के सरफेस एरिया का आधा, तो वो 4 है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा, ये तो इसके चारों तरफ से आया, ऊपर का अगर हम टॉप से बंद कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम किसके, स्पेयर के वॉल्यूम से आधा हो जाएगा। स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये जगह 2/3